हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम नर्सिंग ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रैक्टिकल के, जो कि हर वाइवा और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अपना टॉपिक टाइप ऑफ बेड इन नर्सिंग। जो नर्सिंग में बेड के टाइप क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे बेड होते हैं जो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1 की बात करें हम, क्लोज बेड। क्लोज बेड क्या होता है कि इस पे ये बेड जो आपको पिक्चर के माध्यम से दिख रहा होगा, ये बेड खाली बेड होता है। जो नया पेशेंट आने वाला होता है उसके लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि इस पर कोई पेशेंट नहीं होता है। और जो हमारी चादर ब्लैंकेट होती है और बेडशीट, ये पूरी तरह ढकी रहती है। और जो हमारा न्यू पेशेंट होता है वो आने से पहले इस बेड को रेडी किया जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड, ओपन बेड। ओपन बेड कौन सा होता है कि ओपन बेड मतलब ऐसा बेड होता है जो मरीज को तुरंत यूज के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो हमारा तुरंत तैयार होता है और जो ऊपर की चादर को फोल्ड करके रखा जाता है, जैसे पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। थर्ड नंबर की बात करें हम, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड जब पेशेंट बेड पर ही होता है और उसी समय बेडशीट बदली जाती है, तो ये ऑक्यूपाइड बेड के लिए होता है। इसके लिए हम बात करें, जो हमारा पेशेंट होता है मरीज, उसको उठाया नहीं जाता, मरीज बेड पर ही रहता है। मतलब जैसा आप देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कि इस पर जो हमारा पेशेंट है वो ऑलरेडी बेड पर है और जो हमारी नर्स है वो हमारी बेडशीट और बेड तैयार कर रही है और बेड की चादर उसी समय बदली जाती है जब पेशेंट बेड पर होता है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम, कार्डियक बेड। कार्डियक बेड में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है वो सेमी सेटिंग पोजीशन में है और इसमें क्या होता है, कार्डियक के नाम से ये आप लोग पहचान पा रहे हैं कि ये जो हमारे दिल के मरीजों के लिए, जो मतलब हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए ये तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। और इसमें जो पोजीशन होती है सेमी सिटिंग पोजीशन होती है, जो लगभग इसमें दिखाई भी दे रहा है कि 45 जो हमारी डिग्री होती है उस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। जैसे इसमें सांस लेने में आसानी होती है और जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है। बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर का, हमारा फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड में क्या होता है कि इसमें जो भी फ्रैक्चर, हड्डी टूटी हुई वाले पेशेंट के लिए ये तैयार किया जाता है। और जो हमारा बेड होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें पेशेंट और बेड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके बाद इसमें जो हमारी हड्डी है, जिससे कि हड्डी को सपोर्ट मिलता है, फ्रैक्चर बेड, इसलिए ये वाला फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाता है जिससे कि जो भी हमारी फ्रैक्चर बोन है, हड्डी है, उसको सपोर्ट मिल सके और रिकवरी जल्दी हो सके। इसके बाद आता है हमारा एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड जो होता है हमारा उन मरीजों के लिए होता है जो कि कोई भी अंग ऑपरेशन से काटा गया हो और उनके लिए एम्पुटेशन बेड तैयार किया जाता है, जिससे कि बेड क्रेडिकल का उपयोग किया जाता है और जो हमारा चादर होती है बेडशीट वो ऊपर उठी रहती है। अब बात करते हैं हमारा बर्न बेड। बर्न बेड मतलब जले हुए पेशेंट के लिए ये वाला बेड तैयार किया जाता है और जिसमें लिनेन, जो हमारा लिनेन है वो शरीर को नहीं छूता है, मतलब बेड से अलग रहता है। और घाव जो होता है हमारा, जो भी हमारा बर्न हुआ एरिया होता है या कोई भी मतलब जगह होती है वो सुरक्षित रहती है, मतलब सुरक्षा होती है इससे, इस बेड से, बर्न बेड के लिए जो पेशेंट होता है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड, जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी होती है। और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब बाद वाली केयर को हम बोलते हैं। तो इसमें जो ऑपरेशन के बाद जो मरीज होता है उसको रखने के लिए ये वाला बेड तैयार किया जाता है। अब मुख्य पॉइंट की बात करें हम, तो इसमें सर्जरी के बाद जिससे कि रेस्ट मिल सके, रिकवरी हो सके और मरीज को, जो भी पेशेंट है, उसको आसानी से शिफ्ट किया जा सके और उसकी अच्छे से मतलब मॉनिटर किया जा सके।
ये थे आज के हमारे टाइप ऑफ बेड इन नर्सिंग, मतलब बेड के अकॉर्डिंग पेशेंट कैसा होता है और बेड कैसे तैयार किया जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा, मतलब टॉपिक है टाइप ऑफ थर्मामीटर। जो भी हम नर्सिंग में जो हॉस्पिटल में केयर करते हैं पेशेंट की, थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे वाइटल साइन चेक करने में ये वेरी यूजफुल होता है। जैसे बात करें हम टाइप ऑफ थर्मामीटर की, जो थर्मामीटर होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है हमारा कि थर्मामीटर जो शरीर का हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और जो इसका यूज करते हैं हम ओरल, एक्जिलरी और रेक्टल। जो कि वाइटल साइन जो हमारा होता है, ये आता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर एक इलेक्ट्रो उपकरण है या इंस्ट्रूमेंट है जो शरीर का तापमान जल्दी और सही तरीके से मापता है। इसका भी यूज हम ओरल, एक्जिलरी और रेक्टल तरीके से हम यूज करते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं हम, तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है जो बिना संपर्क के माथे से तापमान मापता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि इसका यूज हम हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और कोविड-19 के समय किया था, क्योंकि ये वाला जो हमारा थर्मामीटर है, ये देखा होगा कि कोविड-19 के समय ये फेस से स्कैन करने के तुरंत बाद हमारा टेम्परेचर बताता था। फोर्थ नंबर की बात करें हम, तो टाइम्पेनिक जो हमारा कान है, ईयर, उससे टेम्परेचर नापने के काम आता है। ये इस टाइप का थर्मामीटर होता है। टाइम्पेनिक थर्मामीटर कान के अंदर जो ईयर कैनाल है उससे तापमान मापता है, और इसमें इंफ्रारेड टेक्निक का उपयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड टाइम्पेनिक थर्मामीटर। अब बात करते हैं हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर जो होता है हमारा थर्मामीटर जो हमारा होता है, इसमें हम फोरहेड की टेम्पोरल आर्टरी को स्कैन करके शरीर का तापमान मापता है। अगला टॉपिक है हमारा, ये थे हमारे टाइप ऑफ थर्मामीटर जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हम पेशेंट की टेम्परेचर को मापते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्मल वाइटल साइन। नॉर्मल वाइटल साइन जो होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं, वाइटल साइन क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो एक्टिविटी है उसकी कंडीशन को बताते हैं, और जो भी नर्स होती है वो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को जानती है और मॉनिटर करती है, इसलिए हम वाइटल साइन लेते हैं। इसमें बात करते हैं हम टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये मेजर करने के लिए जो मेथड होता है ओरल, एक्जिलरी और रेक्टल। पल्स की बात करते हैं तो जो हार्ट बीट होती है उसको पल्स कहते हैं। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो पल्स होती है। और नॉर्मल एडल्ट की पल्स जो 60 से 100 ब्रीथ पर मिनट होती है, बीट पर मिनट, क्योंकि ये पर मिनट के अकॉर्डिंग ही हम इसको काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हम रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन 1 मिनट में सांस लेना और छोड़ने की जो रेट होती है वो हमारी रेस्पायरेशन होती है। नॉर्मल एडल्ट रेस्पायरेशन हमारी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, ब्लड का प्रेशर आर्टरी पर, नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 mmHg होता है। अब वाइटल साइन का जो हमारा मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण जो मरीज की हेल्थ नॉर्मल है या नहीं, और जो मुख्य कारण होते हैं, मतलब हेल्थ के बारे में, हेल्थ नॉर्मल है या नहीं उसका पता चलता है। और बीमारी का पता लगाने के लिए जैसे बुखार है, इन्फेक्शन है, शोक है, या अन्य समस्या का संकेत मिलता है। थर्ड नंबर की बात करें, इलाज का असर देखने के लिए, मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या नर्स करती है या हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट की केयर की जाती है, उस टाइम पर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा मतलब कितनी रिकवरी हो रही है, इसलिए भी वाइटल साइन लेते हैं। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इमरजेंसी, जैसा कुछ भी हमारा बीपी है, कम है, ज़्यादा है, पल्स तेज है, स्लो है, धीमी है, तुरंत पता चल जाता है।
ऑपरेशन से पहले और बाद में, सर्जरी से पहले और बाद में भी मरीज की कंडीशन मॉनिटर करने के लिए वाइटल साइन लेते हैं। ये थे हमारे कुछ मुख्य कारण जो हम वाइटल साइन लेते हैं। अब बात करते हैं हम सीपीआर, कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन ये एक क्या होता है, लाइफ सेविंग, मतलब लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। यह तब किया जाता है जब मरीज का जो दिल धड़कना बंद हो जाए या सांस बंद हो जाती है। अब इसके आप देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, इसमें क्या होता है, जो कंप्रेशन होता है वो 100 से 120 होता है और जो पुश डाउन होता है 2 इंच पर होता है और कॉन्ट्रैक्ट इन द हार्ट, इसमें पुश डाउन 2 इंच पर होता है। अब जो हमारा इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, दिल की धड़कन बंद होने पर, सांस बंद होने पर, दिमाग को ऑक्सीजन के लिए, और मरीज अगर पेशेंट है कोई भी, अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि इसीलिए इसी को इमरजेंसी में लाइफ बचाने का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक बताई गई है। एम्बुलेंस या डॉक्टर आने तक, जब तक एडवांस ट्रीटमेंट ना मिले तब तक सीपीआर किया जाता है। और सीपीआर क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया है, कार्डियक अरेस्ट के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, ड्राउनिंग मतलब पानी में अगर डूब गया है उसको सांस नहीं आ रहा उसके लिए, सीवियर एक्सीडेंट के लिए, एंड हार्ट अटैक के बाद सांस रुक जाने के लिए हम सीपीआर करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके नर्सिंग वाइवा पॉइंट। एएनएम, जीएनएम, बीएससी किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन। रेशियो की बात करें हम 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। कंप्रेशन रेट की बात करें तो हम 100 से 120 पर मिनट, और डेप्थ की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर एडल्ट में, क्योंकि हमने अभी देखा था, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। ओके, देन सीपीआर, व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर क्या होता है? सीपीआर कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक होती है, जो अभी मैंने कुछ समझाया था। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाए, कार्डियक अरेस्ट या सांस बंद हो जाए, तब सीपीआर देकर दिल और दिमाग तक खून व ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये हमारा सीपीआर होता है। अब कुछ मुख्य स्टेप हैं सीपीआर के। मुख्य स्टेप, बेसिक स्टेप क्या हैं हमारे सीपीआर के, जैसे चेक रेस्पॉन्स, मरीज को हिलाकर देखें, आवाज दें, मतलब रेस्पॉन्स चेक करना होता है कि वो हिल डुल रहा है या नहीं, कुछ रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। सेकंड बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कॉल फॉर हेल्प, तुरंत इमरजेंसी हेल्प बुलाएं। थर्ड, चेस्ट कंप्रेशन, दोनों हाथों से छाती के बीच में 30 बार दबाएं। फोर्थ, रेशियो, जो इसका रेशियो है ब्रीथिंग है वो 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दें, और यह प्रोसेस 30:2 रेशियो में रिपीट की जाती है। यह था हमारा सीपीआर। और जो प्रैक्टिकल के हर वाइवा हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, ये था हमारे फंडामेंटल प्रैक्टिकल टॉपिक, जो कि हर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, ताकि आने वाले अगले प्रैक्टिकल नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आप तक पहुंच सकें।